लोग उसे हॉलो वेल हाउस कहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। वह हवेली शहर के किनारे जंगल के पार अकेली खड़ी थी, पुरानी टूटी फूटी और डरावनी कहानियों से घिरी हुई। बच्चों का कहना था कि एक पूरा परिवार वहां बिना किसी निशान के गायब हो गया। बुजुर्ग कहते थे कि वहां कुछ और ही रह गया था। एवरी एक फोटोग्राफर थी, उसे डरावने मकानों की तस्वीरें लेनी थी एक हॉरर मैगजीन के लिए। हॉलो वेल उसके लिए परफेक्ट था। पुराने मीनार, टूटी खिड़कियां, पत्थर की दीवारें और एक ऐसा सन्नाटा जो समय में जम गया हो। वह सूरज डूबने के बाद वहां पहुंची। उसके कंधे पर कैमरा था, हाथ में टॉर्च थी। रास्ते में सिर्फ उसके जूतों की आहट थी, न हवा थी न कोई आवाज। एक खामोशी जो उसके चारों तरफ चिपक गई थी। उसने दरवाजा खोला, धूल उड़ गई। सीलन, सड़न और लोहे जैसी गंध उसकी नाक में भर गई। उसने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। कमरा जस का तस था। फर्नीचर पर सफेद चादरें थीं, जैसे आत्माएं चुपचाप लिपटी बैठी हों। झूमर पर जाले थे। एक पुरानी घड़ी धीरे धीरे चल रही थी, जबकि किसी ने उसे सालों से छुआ नहीं था। एवरी ने कैमरा उठाया, एक फोटो ली। फ्लैश के साथ कमरा एक पल को उजाले में नहा गया। उसने एक और फोटो ली। आग की जगह के ऊपर एक औरत की तस्वीर लटकी थी। उसकी आंखें जैसे जिंदा हो, एवरी को घूरती हुई। उसने धीरे से कहा, बहुत डरावना, और आगे बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर लकड़ी कराह रही थी। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंची तो अचानक ठंड बढ़ गई। उसकी सांसें भाप बनकर बाहर निकलने लगी। उसने स्कार्फ कस लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हॉलवे के अंत में एक पुराना दरवाजा बिना छुए खुद से धीरे धीरे खुल गया। उसने आवाज लगाई, कोई है? कोई उत्तर नहीं मिला। वह धीरे से आगे बढ़ी और कमरे में झांका। यह एक बच्चों का कमरा था। हर चीज वैसी की वैसी थी। खिलौने शेल्फ पर सजे हुए थे। दीवारों पर बादल और सितारे बने थे जो अब उतरने लगे थे। बेड के ऊपर एक मोबाइल लटका था जो बिना हवा के हल्का सा घूम रहा था। उसने कैमरा उठाया। फ्लैश। एक झूला घोड़ा कोने में हल्का सा हिला। उसका दिल एक पल को थम गया। मोबाइल बीच में घूमकर रुक गया। अंधेरे कोने में कुछ हलचल हुई। एवरी ने कैमरा नीचे किया। एक साया खड़ा था, बच्चे से लंबा, गर्दन टेढ़ी, चेहरा सफेद, आंखें खाली। वह डर के मारे पीछे हटी। टॉर्च टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। जब उसने फिर से टॉर्च ऑन की तो कमरा खाली था। अब क्लोसेट का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। एवरी पीछे हटी, दरवाजा बंद किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, एक फोटो मिल गई है, बस अब बहुत है।